हेलो, सत श्री अकाल सबनों। हेमकुंड साहब यात्रा 2026 आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज से हमारी हेमकुंड साहब यात्रा शुरू होगी 2026। पैकिंग पहले से डन थी, मैंने जैसे कि आपको पहले ही दिखाया था। तो हमारी पैकिंग डन हुई और हम लुधियाना से ऋषिकेश की ओर निकल रहे हैं। आज डे 1 व्लॉग सीरीज़ पार्ट 1। वहाँ पे सबसे गाड़ियों पे टैग लगाए क्योंकि 300 से ऊपर लोग जा रहे थे, पूरा जत्था जा रहा था, 38 गाड़ियाँ जा रही थी। हम धीरे धीरे चलते गए उन सभी गाड़ियों के पीछे पीछे, रोड सफ़र तय करते गए, रास्ते के नज़ारे लेते गए, रुकते गए, चलते गए, मज़े लेते गए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हेमकुंड साहब यात्रा के बारे में कि हम वहाँ जाएं, तो प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि बस आप अपने सपने को पूरा कीजिए। क्योंकि मतलब अगर आप सोचेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा, कहते हैं ना। तो आप अगर ठान लेंगे कि हमने जाना है तो फिर सबके साथ जाइए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमने जाना है, अगर आप भी पवित्र यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं, तो व्लॉग सीरीज़ पार्ट 1 को एंड तक ज़रूर देखें। और हम फिर सुबह जैसे लुधियाना से ऋषिकेश की ओर निकले तो मौसम भी बहुत अच्छा था, सूरज की पहली किरण, पक्षियों का चहचहाना, और मौसम इतना अच्छा था, बारिश भी हुई। दिल में एक अलग ही उत्साह था, श्रद्धा थी। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, रास्ते पर बस यही सोचते गए कि गुरु साहब की पावन धरती पर हम आखिर कब पहुंचेंगे। लुधियाना से ऋषिकेश का जो सफ़र है उसको टाइम लग जाता है 6 से 8 घंटे। और जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, लुधियाने से ऋषिकेश 280 से 300 किलोमीटर का है। तो आप अगर दूसरी साइड से जा रहे हैं तो वहाँ का अलग है। तो लेकिन अगर लुधियाने से जा रहे हैं तो 280 से 300 किलोमीटर का है और 6 से 8 घंटे का। हाँ, अगर रास्ते में आप कहीं रुकते हो, स्टे करते हो और रेस्ट लेते हो तो ये टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। तो हमने भी रेस्ट लिया था, इसलिए हमारा टाइम बढ़ गया। 6 से 8 घंटे का रास्ता है वैसे। और हम सफ़र तय करते गए, फिर पहाड़ियों के नज़ारे लेते, जब पहाड़ आए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते। एक अलग ही उत्साह था, मन में खुशी थी, श्रद्धा थी। और शबद कीर्तन वाहिगुरु वाहिगुरु करते गए, पहाड़ के नदियों के नज़ारे लेते गए, हरियाली देखते गए, इतना अच्छा लगा। और वहाँ जो एक कहते हैं ना, गंगा ऋषिकेश जैसे ही पहुँचे वहाँ अलग ही शांति, आध्यात्मिक मौसम था ना, वातावरण, वहाँ का माहौल इतना अच्छा कि हम इतनी शांति की कहाँ आ गई। इतनी हरियाली, वहाँ के पहाड़, नज़ारे देखने ही वाले थे। और बस यही इंतज़ार नहीं हो रहा था कि आखिर कब हम गुरु साहब की पवित्र धरती पर पहुँचेंगे, इंतज़ार कब ख़त्म होगा। और पहाड़ देखते गए, हरियाली देखते गए, वादियों के नज़ारे लेते गए, बारिश, मौसम इतना अच्छा, हवा ठंडी ठंडी। वहाँ ऋषिकेश जैसे ही एंटर किया, वहाँ का मौसम इतना चेंज, इतनी ठंडी हवा, रास्ते में खूबसूरत नज़ारे लेते गए, ठंडी हवा, यादगार बन गया मौसम। ये सफ़र इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पहाड़, हरियाली, नज़ारे देखकर। और हमने फिर थोड़ा ब्रेक लिया, चाय नाश्ता किया, फिर यात्रा की ओर बढ़ते गई। फिर हम कई घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँचे 8:30 बजे श्री हेमकुंड साहब जी ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ आज हमारा स्टे, और कल सुबह डे 2 व्लॉग पार्ट 2। हम सुबह 4 बजे निकलेंगे गोविंद घाट की ओर, ऋषिकेश से गोविंद घाट की ओर। ऋषिकेश भी जहाँ हम स्टे कर रहे थे, सभी लोग संगत, 300 से ऊपर लोग थे संगति, और हमने होटल बुक कर रखा था, तो वहीं रुकेंगे, वहीं लंगर छकेंगे। कल सुबह 4 बजे